इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन 9th क्लास में मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस उसके बेसिक्स को हम लोग को जानना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी ज्योमेट्री अलजेब्रिकली, यानी इसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में, लेकिन अलजेब्रा के ढंग से, हम ज्योमेट्री के मेथड से नहीं पढ़ेंगे, अलजेब्रिकली पढ़ेंगे। और इस ज्योमेट्री के, इस टाइप के ज्योमेट्री के बारे में सबसे पहले रेने डिस्कार्टे ने बताया था। और इस ज्योमेट्री को हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो कहीं एनालिटिकल ज्योमेट्री लिखा हो तो ये नहीं समझिए कि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, कुछ और है। एनालिटिकल ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो मान लीजिए सैटरडे रात में आप सोए हुए हैं, आपने किसी का सपना देखा। और किसका सपना देखा मैं तो यहाँ क्लियरली नहीं बता सकता, आप खुद समझ सकते हैं कि किसका सपना देखा। और संडे को सवेरे आप उठ करके उसको ढूंढने चले, उसके घर को, उसके दीदार करने चले गए। तो आप क्या किए, इस स्पेस में आपको पता है कि इस रीजन में कहीं उसका घर है, आप इस रीजन में घर है कहीं पे, आप उस रीजन में वो खोज रहे हैं, आपको मिल नहीं पा रहा है। और मान लीजिए कि यहाँ पे दो रोड यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। तो आपने किसी से पूछा, आपने किसी से उसका एड्रेस पूछा, कुछ आपको मालूम था उसके बारे में, तो उसने आपको, किसी व्यक्ति ने आपको बताया कि उसका घर यहाँ से 50 मीटर के डिस्टेंस पे है, उसका घर इस रोड से 50 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप क्या कीजिएगा, आप तो एकदम पागल हैं, आपको तो और कुछ दिख नहीं रहा है, आपको तो मैथमेटिक्स से अभी कुछ मतलब है नहीं, आपको तो फिर जो सपना में दिखा सिर्फ उससे मतलब है। तो आप क्या कीजिएगा कि 50 मीटर के डिस्टेंस पे कहीं पे भी आप जा करके वहाँ पे मिलिएगा। और बालकोनी में आपको कोई नज़र आएगा तो आप तो सोचिएगा कि हम सपना में तो इंग्लैंड देखे थे, लेकिन आपको वेस्ट इंडीज़ दिख गया, आपको वो नहीं दिखा जो दिखना चाहिए था। तो लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, आप 50 मीटर डिस्टेंस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यानी ये लाइन पे 50 मीटर के डिस्टेंस कहीं पे भी हो सकता है। इस रोड से 50 मीटर डिस्टेंस इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है। तो आप तो बस घूमे जा रहे हैं, इसमें घूमे जा रहे हैं, आप गलत एड्रेस पे चले गए। लेकिन यही अगर कोई बोल दे कि नहीं, यहाँ से 50, इस रोड से 50 मीटर के डिस्टेंस पे, और ये जो रोड क्रॉस की गई है इससे 20 मीटर के डिस्टेंस पे, तब वो एक एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगा। तब वो एक एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगा कि यहाँ से आपको 50 चलना है और यहाँ से आपको 20 चलना है। तो आप कहीं भटकिएगा नहीं, डायरेक्ट उसी जगह पहुँचिएगा जहाँ आप सपने में जो जगह को देखे थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी प्लेन में आपको किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है या उसको बताना कि पॉइंट कहाँ है, उसको लोकेट करना है, उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको दो लाइन चाहिए, यानी दो रिफरेंस लाइन चाहिए। तो एक प्लेन में हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन में हम लोग दो रिफरेंस लाइन ले लिए, दो हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ले रहे हैं, एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजेंटल लाइन है। हम लोग हॉरिजेंटल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। और हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे, और राइट साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे, और लेफ्ट साइड को निगेटिव। ये राइट साइड हो गया पॉजिटिव, इसको हम एक्स लिखते हैं, और लेफ्ट साइड हो गया निगेटिव, इसको हम लोग एक्स डैश लिखते हैं। अपवार्ड हो गया पॉजिटिव, वाई एक्सिस अपवार्ड हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, इसको हम लोग वाई लिखते हैं, और डाउनवर्ड हो गया नेगेटिव, इसको हम लोग वाई डैश लिखते हैं। यानी हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। और ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन किसी भी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये तो ईच पार्ट कहलाता है क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे इसका हम लोग डिस्टेंस लेंगे। ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, और सिमिलरली हम लोग एक्सटेंड करते चले जाएंगे। फिर हम लोग लेफ्ट साइड क्या लेंगे, -1, -2, क्योंकि पहले ही बताया कि हॉरिजेंटल लाइन में लेफ्ट साइड जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। -3,
-4। याद रखना है कि ये सब जो है इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, इक्वल यूनिट से आप लीजिएगा। -5 एंड सो ऑन। अपवार्ड क्या होगा वाई एक्सिस में? पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। डाउनवर्ड क्या होगा? नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन -5। और जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ओ से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ, और इस पॉइंट को मुझे लोकेट करना है कि ये पॉइंट कहाँ है, इस प्लेन में ये पॉइंट कहाँ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का डिस्टेंस हम वाई एक्सिस से देख रहे हैं, तो वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो है वो ये है, और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 3 है। और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हम लोग देखते हैं कितना है, वो कितना है यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 3 है, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 2 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बाद में लिखते हैं, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको पहले लिखते हैं, और जो फर्स्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ये नहीं बताता है कि एक्स से डिस्टेंस कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट ये बताता है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है। और वाई कोऑर्डिनेट, ये सेकंड क्या कहलाएगा? वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट ये बताता है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है। यानी आपको रिवर्स सोचना है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से कितना है। और ये दोनों मिलके, ये जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं, अगर 2 नंबर ऐसे लिखा हुआ है एक्स वाई, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। यानी ये ऑर्डर में लिखा हुआ है कि पहले x, यानी पहले x कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट, और पेयर में इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये पूरे ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है। अब ध्यान दीजिए कि अगर किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट PXY है, PXY भी एनी पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा? इज इक्वल टू मॉड वाई, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। वाई इसके लिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसमें दोनों जो कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी प्लस प्लस। अगर दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव दिख रहा है यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव है और वाई क्या है? पॉजिटिव है। यानी अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस प्लस है तो समझ जाइए कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? दोनों निगेटिव हो जाएगा। एंड फोर्थ में क्या हो जाएगा? एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। यानी आपको सिर्फ पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा तो आप पहचान लीजिएगा। जैसे आपको दे दिया -5 -5 किस क्वाड्रेंट में है? तो -5 माइनस और प्लस है, माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो अगर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस देखना है तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कौन बताता है? वाई कोऑर्डिनेट बताता है। तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे है क्या? वाई, तो ये हो जाएगा मॉड वाई। मॉडुलस इसके लिए लगाए हैं, मॉडुलस मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि हो सकता है कि ये निगेटिव भी हो। यहाँ पे वाई क्या होगा? निगेटिव होगा, और वाई निगेटिव होगा तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इसके कारण यहाँ पे हम क्या रखे हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू रखे हैं, यानी मॉडुलस लिखे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर माइनस में कोई चीज़ है तो वो प्लस में ही आएगा। और इस पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा मॉड एक्स,
क्योंकि यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं कि हाँ वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो वो वाई कोऑर्डिनेट बताएगा। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड एक्स। मॉड क्यों दिए वो आप अच्छी तरह आप समझ सकते हैं। और इसका डिस्टेंस अगर ओरिजिन से पता किया जाए, ये ओरिजिन से डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक आप कितना है 3 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर आपको OP फाइंड करना है तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, कितना यूनिट हो जाएगा। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इतना यूनिट्स। और ये हो जाएगा कितना 9 + 4 यानी रूट अंडर 13 यूनिट्स। ये हो गया आपका रूट अंडर 13 यूनिट्स। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर x² प्लस y², क्योंकि P का कोऑर्डिनेट क्या है xy। यहाँ पे क्या था 3 2 था, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या है कि अगर इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर xy, अगर किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट xy है तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड y हो जाएगा, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस क्या हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x यूनिट्स हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर x² प्लस y², यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा OP इक्वल टू x² प्लस y²। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 0। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक और बात है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस देन इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या बताता है, y कोऑर्डिनेट ये बताता है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से क्या है। तो वो जब पॉइंट खुद x एक्सिस पर है तो उसका डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होगा, 0 होगा, यानी यहाँ पे x का तो कुछ वैल्यू होगा लेकिन y क्या हो जाएगा 0। और इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस देन इट्स x कोऑर्डिनेट इज 0। अगर कोई y एक्सिस पर है तो y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट क्या बताता है, x कोऑर्डिनेट ये बताता है कि y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। तो y एक्सिस पर ही पॉइंट है तो y एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो जाएगा 0। इस सिचुएशन में x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और y कुछ भी हो। अगर y पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड होगा और निगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे अगर x पॉजिटिव है तो राइट साइड होगा, अगर x निगेटिव है तो लेफ्ट साइड होगा। तो हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में जान लेते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, कोई पॉइंट गिवन है P जिसका कोऑर्डिनेट है 3 4, इसका x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो x एक्सिस मिरर का काम करेगा, प्लेन मिरर का काम करेगा। तो इसका इमेज जस्ट जितना ये एबव है उतना ही बिलो आ जाएगा, यानी x कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड उसका वही रहेगा लेकिन बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है xy, उसका अब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, x माइनस वाई, यानी x कोऑर्डिनेट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, y कोऑर्डिनेट के साइन को चेंज कर देंगे। सिमिलरली अगर y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो तो हम लोग y कोऑर्डिनेट को चेंज नहीं करेंगे, x कोऑर्डिनेट के साइन को चेंज कर देंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P xy अबाउट y एक्सिस इज q माइनस एक्स वाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया क्योंकि y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन था। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिफ्लेक्शन पूछे ओरिजिन के अबाउट, तो जब ओरिजिन के अबाउट पूछेगा तो आप दोनों कोऑर्डिनेट के साइन को चेंज कर दीजिएगा। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P एक्स वाई अबाउट ओरिजिन इज Q माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे 3 4 था तो यहाँ पे क्या हो गया, -3 माइनस। टोटल थ्योरेटिकल पार्ट को करने के बाद अब हम लोग देखिए थ्योरी पढ़ना अलग चीज़ है, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाने बैठते हैं तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, थ्योरी तो टोटल समझ जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा? तो मैंने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड में क्या होगा, माइनस प्लस, थर्ड में क्या होगा, माइनस माइनस, फोर्थ में क्या होगा, प्लस माइनस। तो आप साइन देखिएगा और पता कर लीजिएगा कि किस क्वाड्रेंट का है वो पॉइंट। यहाँ पे है माइनस प्लस है यानी सेकेंड में होगा, ये सेकेंड में होगा। फिर प्लस प्लस है यानी फर्स्ट में होगा, प्लस माइनस है यानी फोर्थ में होगा, और माइनस माइनस है यानी ये थर्ड में होगा। तो ये आ गया आपका माइनस प्लस यानी किस में है, सेकेंड में है। ये आ गया प्लस प्लस यानी फर्स्ट में है, और ये आ गया प्लस माइनस यानी फोर्थ में है, और ये आ गया माइनस माइनस यानी थर्ड में। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन विच एक्सिस द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। किस एक्सिस पे ये लाई कर रहा है? तो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यानी किस एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 है यानी किस एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है यानी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है यानी ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। देखिए, अगर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हम लोग लेते हैं जो इसको 4 क्वाड्रेंट में किसी प्लेन को डिवाइड करता है, और इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, तो कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कीजिए पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या है आपके पास, 0 7, यानी 0 7 ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो एक्स एक्सिस पे नहीं, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। वाई एक्सिस में अपवार्ड होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो अपवार्ड 1 2 3 4 ऐसे ही जहाँ 7 होगा वहीं पे वो पॉइंट हो जाएगा 0 7। -5 2 एक्स में देख लीजिएगा, इस साइड लेफ्ट साइड -5 कहीं होगा, और y में कितना लेना है मुझे, 2 लेना है, 2 यूनिट, ये वो हो जाएगा -5 2। इसी तरह ये बहुत ईजी है, ये आप खुद से ग्राफ कॉपी में कर सकते हैं, इसके लिए आपको ग्राफ की नीड होगी। उसके आगे फाइंड द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा अदर नेम है एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट का अदर नेम क्या है, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट का अदर नेम है ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है। तो यहाँ पे एब्सिसा क्या हो जाएगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 3, ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यानी वाई कोऑर्डिनेट -2। यहाँ पे एब्सिसा -3 और ऑर्डिनेट 5, यहाँ पे एब्सिसा 9 और ऑर्डिनेट 7। फिर है फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3 7 अबाउट एक्स एक्सिस। मैंने अभी बताया था कि रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो जिसके अबाउट फाइंड करना है उस कोऑर्डिनेट को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, दूसरे को साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट क्या है, -3 7, तो एक्स एक्सिस के अबाउट करना है तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा -3 -7। एक्स एक्सिस के अबाउट बोल रहा है तो आप क्या कीजिएगा, वाई कोऑर्डिनेट के साइन को चेंज कर दीजिएगा। वाई एक्सिस के अबाउट बोल रहा है तो एक्स के साइन को चेंज कर दीजिएगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है, अब ये +3 हो जाएगा। और ओरिजिन के अबाउट बोलेगा तो आपका दोनों का साइन चेंज कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 and -7। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेज। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेज A 2 3, B -3 3 एंड C 1 5। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़े अच्छे से देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने 3 पॉइंट गिवन था, मैंने 3 पॉइंट को प्लॉट कर लिया। क्या है, वैसे आपको ग्राफ कॉपी में ये करना है कि पहला पॉइंट है आपके पास 2 3, तो 2 3 है, 2 3 मैंने ले लिया। दूसरा पॉइंट था -3 3 मैंने ले लिया, और थर्ड पॉइंट है 1 5, तो 1 5 मैंने ले लिया। अब इस सब को ज्वाइन कर लीजिए, अब इस सब को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आप बेस देखिए, बेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे क्या है, ये 2 यूनिट्स हैं और ये 3 यूनिट्स हैं। तो जब ऐसे हो ना, तो आप क्या कीजिए कि दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर लीजिए, तो -3
और -2, दोनों को माइनस कर लीजिए और यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो ये -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट 5। तो 5 यूनिट आपका हो गया बेस। और हाइट कितना है, तो ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 5 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है तो 3 है। तो आप क्या कीजिए 5 में से 3 को माइनस कर लीजिए, 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो बेस और हाइट, ये हाइट हो गया आपका, हाइट कितना आ गया 2, और बेस कितना आ गया है आपका 5। तो एरिया क्या आ जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना तो 5 और हाइट कितना 2, 2 से 2 कैंसिल दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट। कभी भी एरिया स्क्वायर यूनिट में होगा, तो ये आपका एरिया आ गया। 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। ये जो 2 क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस क्या है, अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, व्हाट मे बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये बोल रहा है कि ये पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, यानी ये कुछ भी हो लेकिन ये वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। और फिर बोला जा रहा है कि 5 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है 5 यूनिट पे है। तो 5 यूनिट हम राइट साइड भी जा सकते हैं और 5 यूनिट हम लेफ्ट साइड भी आ सकते हैं। तो अगर आप राइट साइड जाते हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 0, और अगर आप लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये कोऑर्डिनेट का पॉइंट हो जाए, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 0। तो इसका 2 आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे लिया हुआ व्हाट मे बी में क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ दोनों हो सकता है। फिर आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन 2x - 3y = 7 कट द x एक्सिस एंड सेकेंड y एक्सिस। इसमें 2 क्वेश्चन है। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी अगर लाइन हो, कोई भी अगर लाइन है, मैं रेंडमली ले लिया है, पता नहीं इसका ये लाइन है या ऐसा होगा, कैसा भी हो, लेकिन अगर वो x एक्सिस को कट करेगा, अगर वो x एक्सिस को कट करेगा तो 100% है कि वहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, x कुछ भी हो लेकिन y तो 0 होगा। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो 2x - 3 × 0 दैट इज इक्वल टू 7। तो 2x इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा 7, तो x इक्वल टू 7/2, यानी ये पॉइंट हो जाएगा 7/2 और 0। और फिर बोल रहा है y एक्सिस, तो y एक्सिस को कट करेगा तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा y एक्सिस पे, y एक्सिस पे लाई करेगा तो वहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, और y क्या होगा वो हम लोग पता करते हैं। तो जब भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो यहाँ पे x के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 0। तो 2 × 0 - 3y = 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3y = 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/3, यानी ये पॉइंट आ गया 0 - 7/3। 9th क्लास के अकॉर्डिंग मैं अपने अकॉर्डिंग सभी टॉपिक्स और जितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं अपने अकॉर्डिंग सब को डील कर चुका हूँ। फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिसिंग है या आप उसको जानना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स मुझे कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाने की।